प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 से अधिक दलित परिवारों को नहीं मिल रहा लाभ। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जान जोखिम में डालकर कच्चे मकान और झोपड़ियों में रहने को मजबूर, 5 बार सर्वे फिर भी सूची नहीं हुई फाइनल। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार के उन लोगों को पक्का घर देने की कोशिश है जो टूटे फूटे मकान या फिर झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। सरकार की मदद से ये लोग भी अब पक्की छत वाले घरों में रह सकते हैं। लेकिन शाजापुर जिले के पोलाई कला नगर परिषद में दलित समुदाय के 50 से अधिक परिवार अब भी इस योजना से वंचित हैं। दलित समुदाय के ये लोग कच्चे मकान या झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। बारिश में झोपड़ी या कच्चे मकान से पानी टपक रहा है, छत पर बरसाती बिछाकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं कवेलों के मकान या चद्दर बिछी हुई है, दीवार गिर रही है। ऐसे में जान जोखिम में डालकर ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पोलाई कला नगर परिषद में 2016 से 2022 तक 777 लोगों को इस योजना का लाभ मिला, लेकिन इस योजना के वास्तविक हकदार आज भी इस योजना से वंचित हैं। 2022 के बाद से भी एक भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। पोलाई कला में अब तक 5 बार सर्वे हो चुका है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण इन गरीबों को इस योजना से वंचित किया जा रहा है। 2022 के बाद पहले सर्वे में प्रधानमंत्री आवास के लिए 607 लोगों का चयन किया गया। एसडीएम शुजालपुर ने इस सूची को सही नहीं माना और फिर से जांच कर सर्वे के आदेश दिए। दूसरी बार जांच के पश्चात 121 लोगों को इस योजना के लिए पात्र माना गया। इस सूची को भी एसडीएम ने गलत बताते हुए फिर से जांच के आदेश दिए। तीसरी बार एसडीएम के आदेश पर हुए सर्वे में 83 लोगों को चयनित किया गया। इस सूची को भी नकार दिया गया। इसके बाद चौथी बार 39 लोगों को चयनित किया गया, उसे भी एसडीएम ने गलत बता दिया। अब 5वीं बार 54 लोगों को चयनित कर सूची भेजी गई, लेकिन ये सूची भी एसडीएम के आदेश का इंतजार कर रही है। मध्य प्रदेश में ऐसा पहला मामला होगा जहां 5 तहसीलदार के द्वारा जांच करवाकर पात्र हितग्राहियों की सूची बनाई गई और हर बार उस सूची को जांच के नाम पर अमान्य कर दिया। सिस्टम की लापरवाही का खामियाजा इन गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। कच्चे मकानों में रह रहे पोलाई कला के इन दलित परिवारों ने कलेक्टर शाजापुर को भी जन सुनवाई में 2 बार आवेदन देकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाए जाने की मांग की। ये कलेक्टर और एसडीएम पर आरोप लगा रहे हैं, हमें इस योजना से वंचित करने के लिए बार बार जांच करवाई जा रही है। हमारे पास न खेती है न पक्के मकान, मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस बारिश में 2 मकान गिर गए, इन घरों में लोग सोए हुए थे, उनकी जान बच गई। प्रशासन क्या हमारी मौत का इंतजार कर रहा है? दलितों को बार बार कैसे किया जा रहा है योजना से वंचित? पोलाई कला के दलित परिवार वर्षों से अपने पैतृक मकानों में रह रहे हैं। नगर परिषद इनको भवन प्रमाण पत्र भी जारी कर चुकी है और ये टैक्स भी भर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बार बार आवेदन कर रहे हैं। इनके आवेदनों को इस बात पर खारिज कर दिया है कि इनके पास भूखंड की रजिस्ट्री नहीं है। दलितों ने कहा गया कि रजिस्ट्री करवा लो। इनके द्वारा 10-20 हजार रुपए खर्च कर रजिस्ट्री करवाई, लेकिन उसके बाद भी इन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इन दलित परिवारों पर दोहरी मार पड़ गई। आवास योजना का लाभ भी नहीं मिला और रजिस्ट्री के नाम पर राशि भी खर्च हो गई। प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य उन लोगों को पक्का घर मुहैया कराना था जिनके सिर पर छत नहीं है या जो झुग्गी झोपड़ी में जीवन जीने को मजबूर है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। झुग्गी झोपड़ी वाले आज भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए और जो बड़े काश्तकार हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिल चुका है। शाजापुर से संवाददाता मनोज विजयवर्गीय की रिपोर्ट। अभी कुछ दिन पहले मेरे संज्ञान में आया, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मुझे बताया गया कि यहाँ प्रधानमंत्री आवास के लिए सर्वे हुआ था जिसमें कुछ विसंगतियाँ पाई गई, तो उनकी जांच कराने के लिए एक दल गठित करने के निर्देश मुझे प्राप्त हुए, जिसके संबंध में दल गठित किया जा चुका है और निष्पक्ष जाँच कराई जाएगी। जांच के उपरांत ही निर्णय तो वरिष्ठ अधिकारियों को करना है और नगर परिषद के द्वारा इसका योजना का लाभ दिया जाएगा। हमारी तरफ से बस जांच दल गठित किया जा रहा है। मैम, सर्वे सूची अभी हाल ही में 54 हितग्राहियों की आपको दी गई है। नगर परिषद द्वारा कहा गया है कि हमारे द्वारा सूची तैयार करके तहसीलदार महोदय को जांच हेतु भेज दी गई है। क्या कब तक जांच हो पाएगी इसकी? अभी प्राकृतिक आपदा के कारण भी थोड़े हमारे पटवारी व्यस्त हैं, तो जल्दी हम लोग इसका जांच करा लेंगे। ठीक है सर, प्रधानमंत्री आवास योजना में आपके कई लोग जो वंचित रह गए हैं, उनके कच्चे मकान हैं, तो बार बार सर्वे हुआ, तो क्यों लोगों को वंचित रखा गया है? शासन की गाइडलाइन के अनुसार जो है सर्वे किया जा रहा है।
आपके यहाँ 5 बार सर्वे हो चुके हैं, तो बार बार सर्वे क्यों हो? 5 बार सर्वे में कितनी जो है हितग्राहियों की सूची आपके द्वारा भेजी गई है? शासन के निर्देश अनुसार सर्वे माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा करवाया गया था। प्रथम बार में 607 लोगों की सूची गई थी, दूसरे में 121 लोगों की, तीसरे में 83 लोगों की, चौथे में 39 लोगों की और पांचवें में 54 लोगों की सूची गई है। तो सर ये बार बार जो है जांच हो रही है सर्वे के नाम पे, और जो नाम क्यों खटपट हो रहे हैं, तो ऐसा क्या, इसमें क्या परेशानी आ रही है? इसमें क्या है, यहाँ पे रजिस्ट्री की बजाय स्वामित्व रजिस्ट्रार से करा ली गई है, इसलिए गाइडलाइन में थोड़ा शासन नियम अनुसार अलग अलग वो आ रहा है। इन लोगों को कब तक लाभ मिल पा जाएगा? अभी सर्वे हो जाए, इसके बाद फिर मतलब 5 सर्वे तो हो चुके हैं, आखिरी बार वो कब सर्वे है? वापस तहसीलदार महोदय को जो है हमने 54 लोगों की सूची सत्यापन हेतु भेज दी है। वार्ड क्रमांक 8-9 से पार्षद प्रतिनिधि। हमारे वार्ड में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पट्टे भी हैं और स्वामित्व की रजिस्ट्री भी है, पर SDM मैडम है और कलेक्टर मैडम के पास भी हम गए थे अभी मंगलवार के रोज़, करीब 1-1.5 महीना हो गया है, पर वो बार बार पटवारी को भेजते हैं या नगर पंचायत वाले को भेजते हैं या SDM मैडम आते हैं, तो सही साठ सर्वे नहीं करते हैं, बार बार सर्वे का बोलते हैं और कुछ करते नहीं हैं। आज गाँवों में, ग्रामीण जो क्षेत्र है उनमें कुटी मिल चुकी है और हमारे गांव में मतलब हमारे 8 नंबर 9 नंबर ST SC में आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति। सब लोग मजदूरी करते हैं और अपना पेट पालन पोषण करते हैं। आज ऐसे ऐसे घर भी हैं हमारे वार्ड में कि जिनकी दीवारें गिर गई और उसमें मतलब बच्चे और घर वाले रहते हैं सर, मतलब बहुत ही ख़राब स्थिति है। क्या नाम है? मेरा नाम घनश्याम है, मैं वार्ड क्रमांक 9 से पार्षद प्रतिनिधि। पोलाई कला में प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पात्र लोग हैं उनको भी SDM और कलेक्टर मैडम द्वारा अपात्र बताया जा रहा है। बार बार पोलाई कला में सर्वे कराया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास नहीं दी जा रही है, लोगों के मकान गिर रहे हैं। तो मैं कलेक्टर मैडम और SDM मैडम को कहना चाहता हूँ कि मैडम, क्या यहाँ पे पोलाई कला में सब गरीबों के बच्चे मर जाएंगे, इसके बाद इन पोलाई कला में इन पात्र लोगों को आवास योजना मिलेगी क्या? तो मैं मैडम को कहना चाहता हूँ कि मैडम आप एक बार आइए सही हमारे पोलाई कला में और लोगों के मकान देखिए कि किस प्रकार ये अपने बच्ची के साथ यहाँ पर पोलाई कला में रह रहे हैं। इनका दर्द समझिए थोड़े से और आप देखिए कि क्या स्थिति है इनकी। और जल्दी अगर इनको, हम शाजापुर भी गए थे अगली बार भी जन सुनवाई में, लेकिन आपने हमारे को आश्वासन दिया था बस कि हम जल्दी ही सूची जारी करेंगे, लेकिन अभी तक सूची जारी नहीं हुई है। और अगर अब भी नहीं होगी आगे और ऐसे ही जांच के नाम पर हमारे को बस बताया जाएगा तो हम शाजापुर आएंगे और चक्का जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे और इसकी कुछ भी जनहानि होती है इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन के लोगों की रहेगी। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद मालवी, वार्ड क्रमांक 8 पार्षद। है और मेरे पिताजी है, उनको लड़के भी नहीं है, हम 6 बहन हैं और है ना आवास और सर्वे बार बार हो रहा है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हो रहा है। सर्वे करके जा रहे हैं और देख के जा रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं कर रहे आगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MP न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।